एक साधु भ्रमण कर रहा था। उसका नियम था किसी एक भक्त के घर से भोजन ले लेता था, एक बार खा लेता था, बच गया तो शाम को खा लेता, दोबारा किसी के यहाँ लेने नहीं जाता था। उसने एक गांव में जाकर के, गांव से बाहर पीपल का पेड़ था, चबूतरा था, वहां अपना आसन बिस्तर रख दिया। गांव में भिक्षाटन के लिए गया। एक महिला के द्वार पर खड़ा हुआ, बोला, माता जी, अलख निरंजन भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो। एक 50 वर्ष की उम्र की महिला निकल कर बाहर आई। साधु को देखा, फिर अंदर घर में चली गई और भोजन ला करके साधु को दे दिया। साधु आशीर्वाद देकर चला गया। फिर दूसरे दिन वो साधु आया, फिर उसी द्वार पर बोला, भिक्षाम देही अलख निरंजन। फिर वही महिला आई और देखा वही साधु है, फिर दे दिया, लेकर चला गया। 7 दिन लगातार उसी के द्वार पर पहुंचा। वो महिला मन में सोचने लगी कि ये साधु रोज रोज मेरे घर आता है, ये तो मेरे पिंड पड़ गया, इससे कैसे छुटकारा पाऊं। उसने सोचा आज साधु आएगा तो फाइनल कर दूं। 8वें दिन फिर साधु पहुंचा तो उस महिला ने बड़े बड़े लड्डू बनाया था। उस लड्डू देसी घी के लड्डू बनाए। उस तरह का लड्डू इधर बहुत कम बनता होगा, इतना बड़ा बड़ा राजस्थानी, गुजराती, एमपी का लड्डू, और उसमें जहर डाल दिया। 2 लड्डू बनाकर महात्मा को दे दिया। कहा, जाओ महाराज, खा लो, तृप्त हो जाओ। महात्मा बड़ा खुश हुआ। साधु ने सोचा प्रेम बढ़ रहा है, इसलिए पहले तो दाल चावल रोटी मिली, अब लड्डू मिल रहा देसी घी का, इसका मतलब प्रेम बढ़ रहा है। महात्मा भी भोला भाला था, सीधा साधा था। प्रेम बढ़ रहा कि प्रेम बिल्कुल खत्म हो रहा हो, महात्मा भी खत्म होने वाला है। कुछ लोग समझ नहीं पाते भाव भंगिमा, बड़े भोला भंडारी होते हैं, और जो दूसरे के भावों को पढ़ नहीं पाता है वो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर सकता। दूसरे के भावों को भी पढ़िए, शब्दों को भी अध्ययन कीजिए, चेहरे को अध्ययन कीजिए, दूसरों के बैठने के ढंग को भी रीडिंग कीजिए, चाल को भी रीडिंग कीजिए, आंखों को रीडिंग कीजिए कि इस तरह की आंखें क्यों बना रहा है। और ये अगर रीडिंग करना आपको आ गया तो आप जिंदगी की परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे। सीखो इसको। वो साधु लड्डू लेकर के गांव से बाहर जा रहा है, केवल लड्डू है तो। रास्ते में किसी के बच्चे का बर्थडे था, उसने बुलाया कि महात्मा जी बर्थडे है, आज मेरे घर का भोजन ले लो।
पूड़ी और खीर और सब्जी मिल गई। महात्मा ने सोचा लड्डू कल भी खा लूंगा, आज खीर पूड़ी सब्जी खा लेता हूं। जाकर पीपल के पेड़ के चबूतरे पर बैठ करके निर्णय लिया और खीर पूड़ी सब्जी खा लिया, लड्डू रख लिया। खा करके हाथ धोकर कुल्ला करके बैठा ही था, तब तक दो सगे भाई बॉम्बे से आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे। प्यास लगी थी तो चापाकल लगा हुआ था, पानी पीने के लिए नल पर गए। साधु ने कहा खाली पानी क्या पियोगे, एक एक लड्डू खाकर पानी पी लो। कहां की बला कहां जा रही है। वो दोनों भाइयों ने सोचा महात्मा का प्रसाद है, लाओ खा ही लेते। लड्डू सुन करके बहुत खुश हो गए, लड्डू है, वाह। ले लिया लड्डू और खा लिया, पानी पी लिया। उसी पीपल के चबूतरे पर बैठ गए, नींद आने लगी, लेट गए, चादर ओढ़ लिया और ऐसा लेटे कि फिर कभी उठे। राम राम सत्य हो गए, दोनों मर गए। शाम होने लगी तो साधु ने उनको धक्का दिया, हिलाया डुलाया कि उठो अपने घर जाओ। तो वहां उठे कौन, वो तो मर चुके थे। महात्मा का दिल कांप गया कि ये तो बड़ी दुर्घटना हो गई, क्या बात हुई। ये तो अभी 2-3 घंटे पहले हंस रहे थे, किलकारी मार रहे थे, अच्छे थे, ये लड्डू खाने के बाद ही गड़बड़ हुआ। वो साधु वहां से उठा, सीधे उसी महिला के घर पहुंचा जाकर के जिसने लड्डू दिया था, और उस महिला से पूछा, ए माताजी, क्या लड्डू में कुछ तुमने डाला था? बोले क्या हुआ? अरे बोले 2 सगे भाई आए थे, उनको मैंने लड्डू खिला दिया, वो सो गए, उठते नहीं, कोई नशा पड़ा था क्या? महिला भी डर गई, जिसको मरना था वो भोगदंड बैठा है। ये फिर आया मेरे द्वार, क्या हुआ, ये कहा क्या गड़बड़ हो गया? महिला बोली चलो मैं देखती हूं। साथ में गई। पीपल के चबूतरे पर दोनों भाई लेटे हुए हैं, चादर ओढ़े। महिला ने मुंह से चादर हटाई, देखा मुंह, दोनों का मुंह देखा, वहीं पर बैठ गई, छाती पीट पीट कर रोने लगी, क्योंकि वे दोनों भाई कोई और नहीं थे, उसी महिला के सगे बेटे थे, बॉम्बे में काम कर रहे थे, लौट रहे थे। तब उस महात्मा ने ये गीत गाया। उस महिला ने कहे तो मेरे बेटों को तुमने लड्डू खिला दिया महात्मा जी, इनको मार डाला आपने। तब महात्मा ने सुनाया कि मुझे तुम मारना चाहती थी, तुम्हारे ही बेटे मर गए। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर दे। भिक्षा नहीं देना चाहती थी तो मत देती, मना कर देती, लेकिन लड्डुओं में जहर डालकर क्यों दे दिया? ये पवित्र आत्मा, ये संत त्यागी तपस्वी को मारने का प्लान, तुझे इतना पाप लगा कि तेरे दोनों बेटे ही लाश हो गए। अब ले अपने कर्म का फल भोग। तब वो संत ने भजन गाया कि दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, न मानो तो कर देखो, किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो, किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो, किया दगा है जिन लोगों
उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो। याद रखना, किसी के साथ जो दगा करता है, ये प्रकृति ऐसी व्यवस्था कर देती है कि उसी के साथ में दगा हो जाता है। महिला पछताती है, रोती है, दुखी होती कि ये क्या हुआ, हाय बुआ, साधु की दुआ, ये क्या हुआ, दोनों बेटे मर गए। किसी को दगा मत देना। विश्वासघात करने से आपका भाग्य फूट जाता है। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी आपके भाग्य